सो हाय एवरीवन, आज जो हम प्रोजेक्ट बिल्ड करने वाले हैं उसके अंदर हम दो मेन चीजें यूज करेंगे। फर्स्ट है वेब सॉकेट्स का एंड सेकंड इज द लीफलेट लाइब्रेरी। अब ये वाला प्रोजेक्ट बहुत ही ज्यादा छोटा प्रोजेक्ट है, बहुत मिनी प्रोजेक्ट है, बट इसका एक मेगा वर्जन मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसा कि तुम मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो कि यहाँ पे मैं हूँ। ओके, मैं जूम इन करता हूँ एंड यू कैन सी कि ये जो ग्रीन कलर में है ना, ये मेरी लोकेशन पे पॉइंट कर रहा है। और नीचे तुम देख भी सकते हो कि एक्यूरेसी कितनी है, जीपीएस एक्टिव है एंड ये मेरा एड्रेस है। और ये एक्चुअली यहाँ पे मुझे कोड भी बता रहा है कि ये मेरा जो सेशन है उसका कोड क्या है। प्लस यहाँ पे मेरे को दो ऑप्शंस मिलते हैं, कॉपी कोड एंड द कॉपी लिंक। अब ये लिंक को जब मैं दूसरे टैब में जाके ओपन करूंगा ना, तो यहाँ पे मुझे कुछ इस तरीके का दिखाएगा। जो दूसरा पर्सन होगा वो मेरे को इस तरीके से देख पाएगा कि अच्छा ऐसे ऐसा है और बहुत ही नियर लोकेशन है। यू कैन सी द स्पीड ऑल्सो एंड यू कैन सी द डिस्टेंस बिटवीन द टू पर्सन, ये कितना है, प्लस उनकी डिवाइस की बैटरी कितना है। और यहाँ पे तुम्हें बस एक थोड़ा सा दिख जाएगा कि यार लोकेशन लास्ट कब अपडेट हुई थी। अब तुम देखना यहाँ पे जब इस चीज पे तुम नजर मारोगे तो इट इज एक्चुअली अ टाइम, थोड़े 5-6 सेकंड के बाद ये अपडेट होता है। जैसे ये अभी वापस हो चुका है और यहाँ पे मैं वापस से लोकेशन को कॉपी कर सकता हूँ, या फिर मैं इसको जब डायरेक्शन में क्लिक करूंगा तो मैं गूगल मैप्स ओपन कर सकता हूँ। ठीक है, अब ये तो इसका बहुत मेगा वर्जन हो गया, बट इसका हम सिंपल वर्जन बनाएंगे जिसके अंदर हमारा प्रोजेक्ट कुछ इस तरीके का दिखेगा। और इसके अंदर वही सेम चीज यूज हुई है जो इस बड़े प्रोजेक्ट के अंदर यूज हुई थी। ओके, सो तुम देख सकते हो कि इस तरीके से हम इसे बिल्ड करेंगे। और यही इसका मेन मोटिव है कि हमें बस इसका कोर पता होना चाहिए, हाउ द थिंग्स आर वर्किंग अंडर द हुड। और इसके अंदर हम वेब सॉकेट्स का यूज कर रहे हैं एंड लीफलेट का यूज कर रहे हैं, जैसे मैंने तुम्हें पहले बताया। सो इसको बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं। सो हाय, माय नेम इज पुनीत, आई एम जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर एट WSCube Tech एंड विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। अब आगे बढ़ने से पहले अगर तुम्हें वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है तो तुम्हें ये बात जानना जरूरी है, क्योंकि आजकल सिर्फ कोडिंग आना इनफ नहीं है। कंपनीज ऐसे डेवलपर्स को हायर कर रही है जो फ्रंट एंड, बैक एंड और एआई टूल्स के साथ वर्क करके रियल प्रोजेक्ट बिल्ड कर सके। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए WSCube Tech का फुल स्टैक डेवलपमेंट विद एआई इंजीनियरिंग प्रोग्राम डिजाइन किया गया है। ये 20 वीक्स का ऑनलाइन प्रोग्राम है जहां पे तुम्हें सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप कवर कराई जाएगी, जैसे डीएसए विद जावास्क्रिप्ट, सिस्टम डिजाइन, एलएलएम आर्किटेक्चर और एआई इंटीग्रेशंस का फुल प्रैक्टिकल वर्जन, ना कि सिर्फ थ्योरी। प्लस यहाँ पे तुम्हें लाइव प्रोजेक्ट्स भी बिल्ड कराए जाएंगे जिससे तुम्हारा पर्सनल एक्सपीरियंस प्रोजेक्ट बिल्डिंग में स्ट्रांग हो। एंड इस प्रोग्राम में प्लेसमेंट, डाउट सेशन, मेंटरशिप सब कुछ इंक्लूडेड है। सो अगर तुम सीरियस हो इस फील्ड के अंदर तो तुम्हें ये प्रोग्राम जरूर चेकआउट करना चाहिए। इसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स या पिन कमेंट में मिल जाएगा। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब ये जो प्रोजेक्ट हम बिल्ड कर रहे हैं इसके अंदर हम Next.js का यूज लेंगे। तो सबसे पहले हम Next.js की वेबसाइट पे चले जाते हैं और यहाँ पे हम Next.js कोड को कॉपी कर लेते हैं। सिंपली अब अपन अपनी प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में जाएंगे। आफ्टर दैट हम यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट के अंदर इसे एक बार सेटअप कर लेंगे। सो आई जस्ट क्रिएट अनदर फोल्डर एंड मिनी ट्रैकर लाइव। ओके, अब इसको हम VS कोड से ओपन कर लेते हैं। अब ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे सिंपली टाइप करता हूँ एंड डॉट करके इसी फोल्डर के अंदर चाहिए तो मैं कर लेता हूँ। और मैं अपनी प्रीवियस सेटिंग्स यूज करूंगा जिसके अंदर मैंने जावास्क्रिप्ट, बायोम एंड रिएक्ट कंपाइलर का यूज नहीं किया था, बाकी दो का किया था। फिर टेलविंड CSS, नो सोर्स डायरेक्टरी, ऐप राउटर एंड नो MD। ओके, सो सिंपल कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें हम टेलविंड वगैरह है। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर हमें UI की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें बस हमारा मैप ड्रॉ करना है, उसके ऊपर हमें पिन करना है और वेब सॉकेट्स के थ्रू एक कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है। फिर जैसे ही हमारी लोकेशन में चेंज आएगा उस पिन या मार्कर को हम मूव कर देंगे उसके ओरिजिनल पोजीशन से, वापस से रेंडर नहीं करेंगे। और अगर मार्कर है ही नहीं तो हम उस पूरे को रेंडर कर लेंगे। ओके, और इसके अंदर ना एक चीज हम सीखेंगे कि Next.js के अंदर सारे कंपोनेंट्स तो हमें सर्वर साइड रेंडर ही मिलते हैं, बट हम उसे क्लाइंट साइड कैसे रेंडर करवाते हैं वो इंपॉर्टेंट है और उसी को हम इसके अंदर सीखेंगे भी। सो हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे हम सिंपली इसे npm रन dev कर लेते हैं और आफ्टर रनिंग दिस प्रोजेक्ट हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारा बॉयलर प्लेट कोड होगा। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा बॉयलर प्लेट है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो अपन अपनी पब्लिक डायरेक्टरी को छोड़ो रहने देते हैं, अपन अपने ऐप के अंदर जाते हैं, page.jsx के अंदर हम इसे हटा देते हैं, सारा कोड हटा देते हैं, हाई पेस्ट कर देते हैं एंड जो हमारा global.css है इसे भी हम एम्प्टी कर देते हैं। दैट्स इट। अब यहाँ पे हम अगर टेलविंड नहीं भी इंस्टॉल करते तो चलता, बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक चीज रहने दो। ठीक है, यहाँ पे मुझे इतना हटाना है एंड इट इज गिविंग मी एन एरर कि हाई इज नॉट डिफाइंड। हाई इज नॉट डिफाइंड क्योंकि मैंने इसको कोई भी एक पेरेंट नहीं प्रोवाइड किया है। तो रिएक्ट फ्रैगमेंट के अंदर हम हाई लिख देते हैं एंड दैट्स इट, इतना बहुत है।
अब यहाँ पे हम अपने सर्वर को, अपनी एप्लीकेशन को क्लोज कर देते हैं एंड क्लियर स्क्रीन कर लेते हैं। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले तो हमें चाहिए रहेगा एक server.js, ओके। और हम हमारी ऐप के अंदर बस एक ही कंपोनेंट बनाएंगे, तो पहले कंपोनेंट फोल्डर्स बना लेते हैं, कंपोनेंट, एंड इसके अंदर मैं एक मैप नाम का फोल्डर बनाऊंगा, मैप, ओके। मैंने यहीं पे कंपोनेंट एक्चुअली कॉल ही करने लग गया, सो इट इज़ लाइक map.jsx, दैट्स इट। और सबसे पहले मैं अपनी ऐप जहाँ पे है सबसे बाहर आ जाऊंगा और यहाँ पे एक फोल्डर बनाऊंगा जिसका नाम मैं दूंगा लाइब्रेरी एक्चुअली। और कौन सी लाइब्रेरी के लिए, गेस करना, बहुत ईजी है, socket.js, दैट्स इट, है ना। अब यहाँ पे हमने हमारा प्रोजेक्ट तो सेटअप कर लिया है, तो इसमें हमने कुछ भी नहीं किया। सबसे पहले हमने सबसे बाहर एक server.js बनाया, उसके बाद हमने हमारा एक सॉकेट बनाया लाइब्रेरी के अंदर, और हमारी ऐप के अंदर सबसे पहले हमने तो page.js को क्लियर किया, एंड आफ्टर दैट हमने बस एक कंपोनेंट बनाया। तो हमने फाइल्स बना ली है, कोडिंग हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें package.json में आ जाना है। अब ये वो सारी चीज़ें लाइक हमें करना ही पड़ेगा, सो थोड़ी बोरिंग हो सकती है, बट कोई बात नहीं। सबसे पहले जो हमारा डेव है, स्क्रिप्ट के अंदर जो हमारा डेव कमांड है, उसको हमें मॉडिफाई करना होगा। अब यहाँ पे मैं इसको नोड एंड server.js कर देता हूँ, दैट्स इट, ठीक है। ओके, ये गलती होगी, सर्वर हो गई है एक्चुअली, ठीक है। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं और हमारे जो सर्वर डॉट ये socket.js है, इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। बस इसके अंदर हमें कुछ भी नहीं करना, socket.io को कॉल करना है। बट कॉल करेंगे कैसे, जब तक कि हमने कुछ इंस्टॉल ही नहीं कर रखा। तो यहाँ पे हमें कुछ पैकेजेस को इंस्टॉल करना होगा। तो यहाँ पे हमें ये पैकेजेस इंस्टॉल करने होंगे। सबसे पहले तो socket.io क्लाइंट, लीफलेट एंड रिएक्ट लीफलेट। अब यहाँ पे socket.io एंड क्लाइंट तो नेसेसरी है, वो तो करना ही है, साथ ही रिएक्ट लीफलेट को कर रहे हैं। बट ऐसा इंपॉर्टेंट क्यों है, जब हम रिएक्ट लीफलेट कर रहे हैं तो लीफलेट को क्यों ही करें, क्योंकि रिएक्ट लीफलेट अंडर द हुड लीफलेट को यूज करता है। और इसको तुम ऐसे समझ सकते हो जैसे हमारा एक्सप्रेस होता है, हमारे पूरे नोड को कवर करता है एंड सिंटेक्स के अंदर हमें क्लियर वे देता है, वैसे ही रिएक्ट लीफलेट सिंटेक्स के वे में हमें क्लियर देता है और रिएक्ट उसको इजीली अंडरस्टूड कर पाता है। सो रिएक्ट लीफलेट इज जस्ट लाइक अ ब्रिज बिटवीन द रिएक्ट एंड द लीफलेट। तो इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। ये सारे पैकेजेस इंस्टॉल हो चुके हैं। अब socket.js के अंदर हमें बेसिकली कांस्टेंट बनाना है जिसका नाम हम सॉकेट दे सकते हैं, const socket इज इक्वल्स टू io, और जो कि आ रहा है हमारे पास क्लाइंट से, ओके, यस। और इसको हम डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर लेते हैं, सो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट सॉकेट, दैट्स इट। तो यहाँ पे हमने ऐसा क्यों किया ये समझना ज़रूरी है, क्योंकि हम चाहते तो लाइक जहाँ पे हम कंपोनेंट कॉल कर रहे हैं वहीं पे कर सकते थे, एंड ऑफ कोर्स ये बहुत ज़्यादा सिंपल होता, क्योंकि हम क्यों एक नई फाइल बनाए और वहाँ पे इसको लिखे। तो हमने इसको इसलिए लिखा है क्योंकि मान लो कि जब हमारा प्रोजेक्ट बड़ा होगा तो लाइक जहाँ पे भी हम ये कोड लिखेंगे वो कंपोनेंट रेंडर होगा, जब भी रेंडर होगा तो ये कोड लगेगा और कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा। बट हम चाहते हैं कि कनेक्शन एक बार ही इस्टेब्लिश हो और वो थ्रू आउट द एप्लीकेशन चलता रहे, तो इसलिए हमने इसको एक अलग फाइल में लिया, वो एक बार रेंडर हो जाएगा और उसी को हम जो भी कंपोनेंट्स अदर है उसके अंदर यूज कर पाएंगे। सो इसको हम कॉल करेंगे हमारे कंपोनेंट्स में। बट उससे पहले हम अपने server.js के अंदर जाते हैं और यहाँ पे अपना सर्वर सेटअप करते हैं। अब हमारी सर्वर वाली फाइल के अंदर मैं इसे थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। यहाँ पे हम कुछ इंपोर्ट्स करते हैं। तो सबसे पहले तो एक const एंड const नेक्स्ट से हम नेक्स्ट को बुलवाते हैं, तो रिक्वायर नेक्स्ट। अब यहाँ पे हम रिक्वायर इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम डायरेक्ट नोड के अंदर ही कोड कर रहे हैं, एक्सप्रेस का यूज़ नहीं कर रहे हैं, और इसके अंदर कॉमन जेएस एक्चुअली वो ले लेता है, तो उसके लिए कोई इशू नहीं है, तो हम इसलिए बस रिक्वायर पे ही इसको छोड़ रहे हैं, ओके। अब इसके बाद हमें किसे कॉल करना है, लाइक एक और कॉन्स्टेंट बनाना है, और यहाँ पे हमें एक सर्वर क्रिएट कर रहा है जो कि डायरेक्ट HTTP से आ रहा है, एंड आफ्टर दैट वी हैव टू क्रिएट अ सर्वर दैट एक्चुअली कम्स फ्रॉम द socket.io, ठीक है। अब इसके बाद हम एक कांस्टेंट और बनाते हैं जिसके अंदर हम इसे नाम देते हैं ऐप, और इसके अंदर हम इसे बोलते हैं कि जो नेक्स्ट के अंदर डेव मोड है उसे ट्रू पे ही रखना। ऑल्दो हम इसे अभी डेवलपमेंट इन्वायरमेंट पे ही बना रहे हैं और हम एक्चुअली ट्यूटोरियल पर्पस के हिसाब से बना रहे हैं, तो हमें कोई भी इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स और उसका कोई भी इशू नहीं चाहिए, सो इट इज़ फॉर कम्प्लीटली डेवलपमेंट पर्पस। अब यहाँ पे ये बनाने के बाद हम सिंपली एक और कांस्टेंट बनाएंगे और इस कांस्टेंट का हम नाम देंगे हैंडल। बेसिकली एक हैंडल फंक्शन है जो नेक्स्ट को बोलेगा कि तुम्हारा जो नॉर्मल काम है वेब पेजेस को रेंडर करने का वो करो। सो मैं यहाँ पे इसको जल्दी से लिख लेता हूँ। सो हैंडल इज इक्वल्स टू ऐप डॉट गेट
रिक्वेस्ट हैंडल। अब यहाँ पे हम आगे चलते हैं और हमारा एक छोटा सा डेटाबेस बनाता है, लाइक टेम्पररी डेटाबेस, जो हमारी लोकेशंस वगैरह को स्टोर करेगा। सो मैं यहाँ पे एक और कांस्टेंट बना लेता हूँ और इसका मैं नाम दे देता हूँ कनेक्टेड यूजर्स। अब कनेक्टेड यूजर्स के बाद मैं इसे एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाता हूँ एंड मैप, दैट्स इट। ये बेसिकली हमारा एक टेम्पररी डेटाबेस है डीबी, जहाँ पे हमारा जो भी लोकेशन एंड ऑल रहेगा वो सब स्टोर होएगा। अब इसके बाद हम हमारी ऐप को socket.io से लिंक करेंगे, तो उसके लिए हमें लिखना होगा app.prepare.then एंड एक कॉलबैक के अंदर हमें एक HTTP सर्वर क्रिएट करना होगा। सो const HTTP सर्वर इज इक्वल्स टू लाइक क्रिएट सर्वर, और इसके अंदर हम ये हैंडल फंक्शन को पास कर देंगे। अब इस लाइन का एक्चुअली मतलब क्या है कि हमने हमारा सर्वर तो क्रिएट किया और उसके अंदर जब हम ये फंक्शन पास कर रहे हैं तो हम इसे बोल रहे हैं कि यार जो नेक्स्ट है उसी को वो सारी ट्रैफिक वगैरह है उसको हैंडल करने देना। सो लाइक हैंडलर फंक्शन हमारे सर्वर को बोल रहा है कि सर्वर तुम क्रिएट तो कर रहे हो बट नेक्स्ट जेएस को अपना काम करने देना, बस इतना सा है। ओके अब इसके बाद हमें जो हमने हमारा सर्वर बनाया है दैट इज द HTTP सर्वर, इसको हमें रैप करना होगा socket.io से और कोर्स सेटअप करना होगा। तो उसके लिए हम अपना कोड लिखते हैं। सो const io यहाँ पे विल यूज सर्वर, यस, और यहाँ पे हमें सबसे पहले तो हमारा सर्वर पास करना है और कोर्स को सेटअप करना है। सो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनेगा एंड देन कोर्स में हम पास कर देंगे कि जो हमारा ओरिजिन है उसको तुम कहीं से भी अलाउ कर दो अभी के लिए, क्योंकि हमारे पास अभी कोई रिस्ट्रिक्शंस है नहीं, हम कोई एक्चुअल ऐप तो बना नहीं रहे। सो यहाँ पे हम इसे स्टार मार्क कर देते हैं कि कहीं से भी ओरिजिन आए तो उसे अलाउ कर देना और जो हमारा फ्रंट एंड है वो इजीली कनेक्ट कर पाए इसके साथ, दैट्स इट। अब इसके बाद हम इसी कांस्टेंट को यूज़ करते हैं जिसको कहते हैं हम io.on, और इसके अंदर सबसे पहले तो हम कनेक्शन पास करेंगे। लाइक अगर कनेक्शन है तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कॉल बैक फंक्शन लेना है एंड इसके अंदर तुम्हें ये फायर करना है। सो कॉल बैक के अंदर हम सबसे पहले ले लेंगे एक सॉकेट, ओके, और ये बेसिकली हमें इसलिए चाहिए क्योंकि हम यहाँ पे कंसोल कराना चाहते हैं क्या, socket.id। तो जब भी कोई भी यूज़र आएगा और यहाँ पे कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा तो उसकी जो आईडी होगी हम यहाँ पे उसे पेस्ट कर देंगे। अब जब यहाँ पे हमारे एक यूज़र सेटअप हो गया, अब देखो मैं यहाँ पे समराइज करता हूँ, तुम्हें थोड़ा सा बताता हूँ। तो जो आयो है ना, लाइक जो हमारा कांस्टेंट आयो कहाँ से आ रहा है, ये देखो सर्वर, ठीक है। अब जब हमारा सर्वर पहली बार इस्टेब्लिश हुआ, कनेक्शन वहाँ पे बैठा, तो हमारे पास एक सॉकेट आईडी जनरेट हुई जो हमने यहाँ पे कंसोल करा दी, ठीक है। अब यहाँ पे वो पहले पर्सन की आईडी है जो यहाँ पे ऑलरेडी है, देख पा रहा है खुद को, बट अब यहाँ पे अगर दूसरे तीसरे पर्सन आते हैं तो वो क्या करेंगे, उनके लिए तो कुछ होगा नहीं यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सॉकेट के अंदर से हम एमिट कर देंगे क्या कि जो यूजर है, यूजर अगर एग्जिस्टिंग में है, ऑलरेडी कोई यूजर एग्जिस्टिंग में है, ठीक है, ये तब की बात है जब ऑलरेडी एक यूजर वहां पे है। तो अगर कोई यूजर पहले से वहां पे है तो क्या करना है कि जो ऑब्जेक्ट है ना हमारा, ऑब्जेक्ट डॉट फ्रॉम एंट्रीज, कौन सी एंट्रीज, कनेक्टेड यूजर्स की एंट्रीज जो भी है वहां पे उसको एमिट कर देना। मींस जो भी पहले से यूजर है उनको वहां पे बता देना। सिंगल लाइन ऑफ कोड ये कर रही है, जैसे ही कोई नया आता है कनेक्शन तो उसको पहले वाली जो यूजर्स की एंट्रीज है उनमें से कोई अवेलेबल है तो उसका वो मैप लोकेशन बता देना, दैट्स इट। और यहाँ पे यूजर्स होगा। अब इतना कोड लिखने के बाद हमें यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कोड लिखना है, इसको मैं इसलिए बहुत धीरे धीरे बताऊंगा। तो यहाँ पे क्या करना है कि जब हमारा socket.on, ठीक है, जैसे ही ऑन हुआ और लाइक socket.on में जैसे ही हमारा सर्वर ऑन हुआ, एक पर्सन वहां पे आया, कोई भी यूजर वहां पे आया, तो वहां पे जब भी उसकी लोकेशन अपडेट हुई तो हमें यहाँ पे एक कॉल बैक पास करना होगा और बताना होगा कि तुम्हें अब ये करना है जब भी उसकी लोकेशन चेंज होती है, ठीक है। और यहाँ पे इस कॉल बैक के अंदर हमारे पास कुछ वैल्यूज आएगी लोकेशन के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट होगी लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो पहला पैरामीटर लैटिट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, देन सेकंड द लॉन्गिट्यूड के लिए। तो मुझे यहाँ पे ये बताना है कि जो भी मेरे कनेक्टेड यूजर्स हैं उसके अंदर मुझे कुछ वैल्यू सेट करनी है, किसके लिए, उस पर्सन के लिए जो ऑलरेडी वहाँ पे एक्टिव है, जिसकी लोकेशन शेयर हो रही है। तो वो कैसे पता चलेगा हमें, तो हमें वो सिंपली socket.id से पता चल जाएगा और हम ऑब्जेक्ट के अंदर पास कर देंगे हमारा
लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, दैट्स इट। तो जैसे ही लोकेशन अपडेट होगी, हम यहाँ पे जो हमारा लोकल डेटाबेस है, टेम्परेरी डेटाबेस है, वहाँ पे जाके हम लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड को स्टोर कर देंगे, ठीक है। और ये अपडेट होता रहेगा जैसे जैसे लोकेशन अपडेट हो रही है। अब जब हमने यहाँ पे दूसरी एंट्रीज को सेट कर दिया है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी हमारे दूसरे यूजर्स हैं उनके पास तो ये नहीं होगा कि यार उनके वो लोकल स्टोरेज में सेव हो जाए एंड ऑल, सो लाइक लोकल डेटाबेस है ना जो भी अपन ने बनाया है। तो यहाँ पे हमें चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, socket.broadcast.emit, ठीक है। और एमिट तुम्हें कब करना है, जब यहाँ पे लोकेशन चेंज होगी या अपडेट होगी। और जब ये होगा तब तुम्हें क्या करना है, ऑब्जेक्ट के अंदर मैं ये वैल्यूज को पास कर देता हूँ। जो आईडी है socket.id हो जाएगा, उस यूजर की आईडी, फिर यहाँ पे वो लैटिट्यूड देन लॉन्गिट्यूड सेव हो जाएगी। तो यहाँ से जो भी दूसरे यूजर्स होंगे उनको वही लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, बेसिकली वही लोकेशन डिस्प्ले होगी जो पर्सन वहाँ पे है। अब अगर वो वहाँ पे चल रहा होगा तो उनको वहाँ पे वो चलते हुए नजर आएगा, दैट्स इट। ये यहाँ पे हमने इसका काम कर दिया। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आ सकता है कि हमने ये ब्रॉडकास्ट उन सभी यूजर्स के लिए कर दिया, बट जो वो खुद यूजर है जिसकी लोकेशन दूसरों के साथ शेयर हो रही है उसके लिए तो नहीं किया। ऐसा इसलिए क्योंकि उसको तो पता ही है ना उसकी लोकेशन वहाँ पे चेंज हो रही है। सो इट इज़ लाइक दैट। जैसे अब मैं यहाँ पे बैठा हूँ, अब मैं किसी और को ट्रैक कर रहा हूँ, अब मेरे को इंपॉर्टेंट है कि वो कैसे चल रहा है वो देखना। मैं चल रहा हूँ और मेरी लोकेशन चेंज नहीं हुई, नहीं, वो अपने आप हो रही है वहाँ पे। सो दैट्स वाई हमने यहाँ पे दूसरों को ब्रॉडकास्ट किया है, क्योंकि उसकी खुद की लोकेशन चेंज हो रही है एंड ही नोज। अब यहाँ पे हमने हमारा मेन कोड तो लिख लिया, अब जो रिमेनिंग कोड है वो लिखते हैं। तो यहाँ पे हमें जब हमारा यूजर डिस्कनेक्ट हो जाए उसके लिए कोड लिखना है। तो हमारा जब कनेक्शन ऑन है बट हमारा जो यूजर है वो डिस्कनेक्ट हो चुका है, ठीक है, तो क्या करना है। तो बात सिंपल है, जब हमारा यूजर डिस्कनेक्ट हो जाए तो उसको जो हमारा टेम्परेरी डेटाबेस है उसमें से रिमूव कर देना और एक मैसेज भेज देना कि यार वो यूजर चला चुका है, मतलब जा चुका है, और उसकी आईडी भी हम मेंशन कर देंगे कंसोल में। तो सिंपली मैं यहाँ पे कॉल बैक के अंदर इस फंक्शन को टाइप कर दूंगा जो भी हमें टास्क करने हैं। तो सबसे पहले तो तुम कंसोल करा देना कि जो हमारा यूजर है, तो पहले यूजर ऐसे लिख लेते हैं, ओके मैंने यहाँ पे एक एरो नहीं लगाया इसलिए। तो यहाँ पे यूजर डिस्कनेक्टेड, ओके। अब यूजर डिस्कनेक्ट होने के बाद हमें यहाँ पे उसकी जो सॉकेट आईडी है वो बता देते हैं। तो उसकी जो है socket.id, दैट्स इट। यहाँ से हमारे पास सॉकेट आई रहा है, यहाँ पे हम इसे कंसोल करा देंगे, पता चल जाएगा कि भाई कौन सा यूजर डिस्कनेक्ट हुआ है। अब इसके बाद हमारी मेमोरी क्लीन हो, लाइक अपन को अपना डेटाबेस भी तो क्लियर करना है, तो यहाँ पे भी हम कर देते हैं। जो हमारे कनेक्टेड यूजर्स है उसके अंदर से डिलीट कर देना। किसको डिलीट करना है, इसी को डिलीट करना है जिसकी हम सॉकेट आईडी तुम्हें पास करी है, ओके। अब ये सब करने के बाद हम सिंपली हमारा जो सर्वर है जो कि है हमारा HTTP सर्वर, उसको हम यहाँ पे लिसन करवा देते हैं। सो लिसन ऑन पोर्ट 3005 और एक कॉल बैक के अंदर, या फिर हम सिंपली कंसोल भी कर सकते हैं, बट ठीक है अभी एक बार इसे रन करके देखते हैं। तो क्लियर स्क्रीन पे हम रन डेव, ओके। यहाँ पे एक इशू आ रहा है कि इज़ नॉट अ फंक्शन, प्रिपेयर कहाँ पे लिखा है मैंने, ये रहा, ओके अभी ठीक है। यहाँ पे एक पैरेंथेसिस के साथ इसे पास करना था, रन डेव, ओके। क्लास कंस्ट्रक्टर सर्वर कैन नॉट बी इन्वोक्ड विदाउट न्यू, और हमने न्यू कीवर्ड तो यूज़ किया होगा आई थिंक, ओके। सो ये बोल रहा है मुझे 13th लाइन, और यहाँ पे एक्चुअली इशू हुआ है। सो इट इज सेइंग अ क्लास कंस्ट्रक्टर सर्वर कैन नॉट बी इन्वोक्ड विदाउट न्यू, ओके। तो यहाँ पे मुझे न्यू कीवर्ड लगाना होगा, और इसके बाद देखते हैं कि हमारा सर्वर वर्क करता है या नहीं। अब करना चाहिए आई थिंक, यस, ओके हमारा सर्वर वर्क कर रहा है। और सिंपली हम कॉल बैक के अंदर यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि जो हमारा ये पोर्ट है ये वर्किंग है, और इसे हम सिंपली कॉल बैक में मैं कह देता हूँ इसे कि कंसोल CLG सर्वर इज रनिंग ऑन http://localhost 3005, दैट्स इट, ओके। तो इसको मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ एंड क्लियर स्क्रीन, और एक बार इसे फिर से रन करता हूँ,
ओके, npm run dev, दैट्स इट। एक बार मैं लोकल होस्ट को रीच करता हूँ और देखता हूँ कि यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है। तो यहाँ से मैं वापस जाता हूँ और इसको पेस्ट करता हूँ, मुझे यहाँ पे हाई देखने को मिल रहा है। और जब मैं यहाँ पे जा रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे और भी कुछ देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, सर्वर इज़ रनिंग, ठीक है, सही से हुआ, और ट्री हाइड्रेटेड एंड ऑल, ओके ओके, ठीक है, हमारा सर्वर तो अच्छे से रन हो रहा है, बस ये बेसिकली छोटी सी कोई प्रॉब्लम बता रहा है, तो कोई इशू नहीं है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और हमने हमारा सर्वर तो सेटअप कर लिया। अब यहाँ पे हम अपना मैप कंपोनेंट का कोड लिखना स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले अपन को पता है यहाँ पे क्या लिखना है, यूज क्लाइंट। अब यूज क्लाइंट इसलिए लिखना है क्योंकि एक क्लाइंट कंपोनेंट होगा, हम यहाँ पे एक विंडो ऑब्जेक्ट यूज करेंगे जो कि हम सर्वर पे यूज नहीं कर सकते, और अगर हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे तो फिर क्या होगा, हमारा एक्चुअली एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगा। तो इसलिए हमको ये लाइन लिखनी जरूरी है। और इसके बाद सबसे पहले तो अपन इंपोर्ट कर लेते हैं क्या, लीफलेट को, एंड इसको अपन एल के अंदर स्टोर कर लेते हैं, जस्ट अ नेम, ठीक है। और इसके बाद हम इंपोर्ट कर लेते हैं सॉकेट को, सो सॉकेट फ्रॉम लाइब्रेरी एंड सॉकेट, जिससे हमारे पास हमारा socket.js आ गया। और इसके बाद हम इसे यहाँ पे लिख भी देते हैं लाइक .js बिकॉज इट इज़ अ जावास्क्रिप्ट फाइल, ठीक है। अब यहाँ पे हमें यूज इफेक्ट वगैरह भी चाहिए होंगे, सो इम्पोर्ट एंड फ्रॉम रिएक्ट, ठीक है। और यहाँ पे हमें चाहिए यूज इफेक्ट एंड यूज रेफ, ठीक है। और इसके बाद हमें यहाँ पे CSS भी चाहिए रहेगी जो कि लीफलेट के लिए होगी। अब हमने हमारे यहाँ पे जो मेजर इंपोर्ट्स थे वो तो कर लिए। अब यहाँ पे अपन अपना दूसरा काम स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे ना हमें एक बंच ऑफ कोड लिखना है जो कि ये है। अब यहाँ पे इस पे ज़्यादा दिमाग मत लगाना, बस जस्ट एन इमेज एंड मार्कर एंड ऑल है, जो कि Next.js के लिए अपन को इसको बताना ज़रूरी था, सो इसलिए अपन ने यहाँ पे इसको लिखा है। सो इट इज़ कम्प्लीटली रिलैक्स, ऐसे देखने में तो बहुत ज़्यादा ऐसे लग सकता है, बट अभी के लिए बस इसको जस्ट टच करके रख देना। और इसके बाद हम दूसरा कोड करते हैं और यहाँ पे हम RFC का यूज़ करते हैं और हमारा मैप कंपोनेंट बना लेते हैं। सिंपली इसको भी मैं रिएक्ट फ्रैगमेंट्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ और इसको नीचे लेके आ जाता हूँ। अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं कि सबसे पहले तो एक कांस्टेंट बना लेते हैं और कांस्टेंट का नाम मैं दे दूंगा मार्कर्स रेफ, और मार्कर का एक्चुअली अपन रेफरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, सो इसको अपन यूज रेफ का यूज़ करके यहाँ पे स्टोर कर लेंगे और एज एन ऑब्जेक्ट करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड प्रोवाइड करेंगे। तो जस्ट टू रिमेंबर कि हमारे मार्कर की लोकेशन क्या है, वो उसके लिए हम इसे यूज़ करेंगे। अब हम यहाँ पे अपना मेन फंक्शन बनाना स्टार्ट करते हैं जो कि होगा यूज़ इफेक्ट के अंदर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज़ इफेक्ट को कॉल कर लेता हूँ और एक कॉल बैक भी बना लेते हैं हाथों हाथ। तो यहाँ पे हमने यूज़ इफेक्ट ऑलरेडी कॉल कर रखा है, तो उसकी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली अपन इसे, अब यहाँ पे हमें सबसे पहले हमारे मैप को इनिशियलाइज करना है। सो हम यहाँ पे अपने मैप के लिए कोड लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं मैप कांस्टेंट पहले बना लेता हूँ और एक कांस्टेंट मैप के अंदर मैं स्टोर क्या करूँगा, लीफलेट जो L है हमारा, तो L डॉट मैप, यहाँ से हमारे पास एक मैप आ रहा है और उस मैप के अंदर मैं मैप पास कर दूंगा और यहाँ पे मैं इसे बोल दूंगा सेट, मैंने यहाँ पे इसे स्मॉल यूज़ करना चाहिए था, यस मैप, ये वाला मैप, और इसके अंदर मैं सेट कर दूंगा व्यू और उसके अंदर कुछ ये वैल्यू पास कर दूंगा, जिससे क्या होगा मैं बताता हूँ, है ना। बट उसके आगे का कोड लिख देता हूँ पहले। अब तक क्या कर रहे हैं, हम हमारे मैप को इनिशियलाइज कर रहे हैं और अब इनिशियलाइज करने के बाद हम वो चीज़ कोड करेंगे जिसके अंदर हमारा एक्चुअली जो मैप है वो हमारे यूज़र की लोकेशन के ऊपर पॉइंट करे। अभी जो हमने इसको कोऑर्डिनेट्स दिए हैं ये इंडिया के ऊपर पॉइंट कर रहे हैं, तो हमारा यूज़र हम बाय डिफॉल्ट सोच के रख रहे हैं कि वो इंडिया के अंदर है। तो जब भी हम देखेंगे हमारा मैप तो पहले इंडिया की लोकेशन आएगी, फिर उसके बाद में जो यूज़र है उसकी लोकेशन आएगी। तो उसके लिए हम अब कोड कर लेते हैं, तो उसको नाम दे देते हैं अपडेट पिन और इसके अंदर हम एक कॉल बैक फंक्शन बना लेते हैं और यहाँ पे हम उसका कोड लिख लेंगे। बट सबसे पहले तो अपन को एक आईडी चाहिए, फिर लैटिट्यूड उसका, फिर लॉन्गिट्यूड, फिर उसका नेम चाहिए, दैट्स इट। अब यहाँ पे हम इफ एल्स का यूज़ करते हैं, इफ कंडीशन ये वाली और अगर कुछ एल्स हो तो ये वाली, ठीक है। अब इफ के अंदर हमें क्या देना है कि हमारे पास कोई जो हमारा रेफरेंस है ये है, तो क्या करना तुम, मार्कर रेफ डॉट करंट आईडी,
ठीक है, अगर है तो तुम यहाँ पे क्या करना कि जो हमारा मार्कर डॉट करंट है, मार्कर रेफ डॉट करंट आईडी, इसमें जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड तुम्हें सेट करने हैं वो एक एरे के फॉर्म में सेट कर देना। ओके, और अगर नहीं है तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सेम मार्कर डॉट रेफ डॉट करंट आईडी यहाँ पे आना है और इसको किसके इक्वल कर देना है, इसको अपन को एल डॉट मार्कर, और मार्कर के अंदर हम वापस से लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड प्रोवाइड कर देते हैं। और जब हमने ये प्रोवाइड कर दिए तो इसे तुम मैप के अंदर ऐड कर देना, ऐड टू मैप, और जो लोकेशन होगी हमारी वो तुम क्या कर देना, जो भी हमारा रहेगा यूज़र उस नेम के ऊपर तुम पॉप कर देना। सो यहाँ पे मैं नेम पास कर देता हूँ, और यहाँ पे मैप है उसको मुझे स्ट्रिंग में नहीं देना है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे मैप हमारे पास है एज ए कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये बता दिया कि तुम्हें क्या करना है, अपडेट कैसे करना है, कि अगर हमारे पास यूज़र है, लैटिट्यूड लैंगिट्यूड है, उसके ऊपर तुम पॉइंट कर देना, अगर नहीं है तो तुम हमारा जो मैप है वहाँ से लेके आ जाना एंड वहाँ पे तुम पॉइंट कर देना। फिर जब वापस ये रन होगा तो उसके पास होगा और ये इधर पॉइंट कर देगा। दैट्स इट। यहाँ पे हमने हमारा अपडेट पिन वाला फंक्शन लिखा है अब तक। अब इसमें हो क्या रहा है कि हमारे पास कोई भी एक नया पिन नहीं आ रहा है। लाइक एक बार जब हमने एक मार्कर सेट कर दिया किसी यूजर के लिए, वो वही रहेगा, और जैसे जैसे वो लोकेशन अपनी चेंज करेगा, है ना, वो वहाँ से कोऑर्डिनेट्स भेजता रहेगा, जैसे अपन ने सर्वर डॉट जेएस में देखा। तो यहाँ पे वो कोऑर्डिनेट्स अपने पास आते रहेंगे। हाँ, यही वाले तो है। तो जैसी लोकेशन अपडेट होगी हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, और जैसे ही वो कोऑर्डिनेट्स अपडेट होंगे तो हम यहाँ पे उनको उस मार्कर की पोजीशन पे अपडेट कर देंगे। तो कोई नया मार्कर क्रिएट नहीं होगा, वो सेम मार्कर ट्रैवल करता रहेगा। अब यहाँ पे हमें जो नेक्स्ट कोड लिखना है वो हमारी खुद की लोकेशन की लिखना है, तो ओन लोकेशन। ठीक है, तो हम हमारी लोकेशन कैसे भेजेंगे, तो सर्वर तो भेज नहीं सकता, हमारा जो हार्डवेयर डिवाइस है उसके लिए अपन को कोड लिखना है। तो यहाँ पे अपन सबसे पहले तो एक कांस्टेंट बना लेते हैं और उस कांस्टेंट का नाम दे देते हैं अपन वॉच आईडी। और वॉच आईडी क्या करेगा, विंडो के एक फीचर में से फ्रॉम नेविगेटर डॉट जियो लोकेशन, यहाँ पे तुम देख सकते हो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है, और उस जियो लोकेशन में हम एक चीज ऐड करेंगे दैट इज द वॉच पोजीशन मेथड, और इसी के अंदर एक कॉल बैक अपन पास कर देंगे जिसमें हमारे पास क्या चीज आएगी, सबसे पहले तो हमारी पोजीशन आएगी। पोजीशन का यूज करेंगे और अपन इसे सर्वर पे भेजेंगे। तो जो हमारे पास हमारी पोजीशन है तो उसके अंदर कुछ कोऑर्डिनेट्स है एक्चुअली, और वो कोऑर्डिनेट्स को अपन पता है किसके इक्वल कर देंगे, अपन एक कांस्टेंट बनाएंगे यहाँ पे। ओके, कांस्टेंट बनाएंगे और ये अपन उसकी इक्वल कर देंगे। तो कांस्टेंट एक्चुअली क्या होगा, अपन का एक ऑब्जेक्ट होगा जो इसके इक्वल हो जाएगा। तो हमारे पास एक लैटिट्यूड है एंड जो दूसरा है हमारे पास लॉन्गिट्यूड है। लैटिट्यूड को हम, एंड इसके बाद जो हमारा लॉन्गिट्यूड है उसको हम एल एन जी इसके इक्वल कर देंगे। बेसिकली हम इसकी वैल्यू, लाइक जो हमारे पास लॉन्गिट्यूड की है उसकी वैल्यू ये हो जाएगी, और ये सिमिलरली लैटिट्यूड के लिए हो जाएगा। सो यू कैन सी कि जो हमारे पास यहाँ कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं उसको हम इस तरीके से स्टोर करके रख रहे हैं। अब इसी के नीचे हम हमारा जो फंक्शन है अपडेट पिन, इसको कॉल कर लेंगे, और इसके अंदर सबसे पहले तो अपन को आईडी प्रोवाइड करनी है दैट इज एक्चुअली मी, और इसके बाद जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है वो प्रोवाइड करवाने हैं, लैटिट्यूड, देन आफ्टर दैट लॉन्गिट्यूड, और उसके बाद अपना नेम। तो मैं नेम यहाँ पे पुनीत दे देता हूँ, दैट्स इट। और यहाँ पे हम इसको कॉल करके आगे भेज देंगे। ठीक है, तो यहाँ से वो मैप के अंदर हमारी जो करंट लोकेशन है उसके ऊपर पॉइंट कर देगा। अब तक हम यहाँ पे सर्वर का कोई भी यूज नहीं लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैप वो डायरेक्टली पिन कर देगा। और अब यहाँ से अपन का जो मैप है उसके अंदर हमें कुछ चेंजेस करने हैं। तो मैप पहले कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो मैप को अपन वापस से सेट कर देंगे हमारे खुद के लोकेशन के अकॉर्डिंग। तो मैप डॉट सेट व्यू, और सेट व्यू के अंदर सबसे पहले तो अपन लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का एरे प्रोवाइड कर देंगे। तो लॉन्गिट्यूड भी अपन ने दे दिया। फिर उसके बाद अपन बताएंगे थोड़ा स्केल कितना करना है। तो स्केल अपन को थोड़ा 16 तक रखना है। ठीक है, तो हमने ये प्रोवाइड कर दिया। तो इससे क्या होगा कि हमारा मैप अगर इतना बड़ा सा होगा वो बहुत छोटा हो जाएगा और हमारे कोऑर्डिनेट्स के ऊपर पॉइंट करेगा। तो मार्कर तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी सेट कर ही दिया है ऊपर, ये रे मार्कर्स, एंड
यहाँ पे भी ये रहा मार्कर रेफरेंस। सो ठीक है, यहाँ तक हमने अपना काम कर दिया। अब इसके बाद हमें हमारे सर्वर के ऊपर ये सारी चीज़ें भेजनी है, तो हम socket.io का हमारा कनेक्शन है ही जो कि कब से ऑन पड़ा हुआ है, तो socket.emit हम करेंगे और यहाँ पे हम उसको बोलेंगे कि जो लोकेशन है, सो जैसे जैसे वो चेंज होती है अपडेट, तो तुम क्या करना, ये ऑब्जेक्ट लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का, ओके, LNG, यस, ये पास कर देना, ठीक है। और अब वॉच पोजीशन के अंदर जो हमने कोड करना था वो तो हमने कर दिया, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है कि एक तो अपन को चीजें कंसोल करवानी है, तो हम यहाँ पे कंसोल करवा देंगे। उसी के साथ हमें एक ऑब्जेक्ट पास करना होगा, दैट इज दी एनेबल हाई एक्यूरेसी, और उसको ट्रू करना होगा। बाय डिफॉल्ट इट फॉल्स होता है, और इतने हाई एक्यूरेसी मीन्स हायर पावर कंज्यूप्शन, और इसीलिए बाय डिफॉल्ट फॉल्स होता है ताकि डिवाइस की ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा बैटरी नहीं खाए। बट जब हम इसे एनेबल कर देते हैं तो ये एक्चुअल बहुत एक्यूरेट डिटेल्स हमें देता है, एकदम एक्यूरेट नहीं देता, कुछ प्लस माइनस तो होता ही है 10-20 मीटर्स का, बट एक्यूरेसी बहुत होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये जो वॉच आईडी वाला है ना, ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब इसके आगे अपन बात करते हैं। अब यहाँ पे जो हमें कोड करना है वो हमारे जो एग्जिस्टिंग यूजर्स है, ठीक है, या फिर तुम बोल सकते हो जो अदर पीपल है, अदर यूजर्स, उनको वो लोकेशन दिखनी चाहिए, तो उसके लिए हमें यहाँ पे कोड करना है। तो यहाँ पे हम वापस से socket.emit का यूज़ करेंगे। मैंने यहाँ पे गलती कर दी, तो socket.on का यूज़ करेंगे बेसिकली। तुम यहाँ पे देख सकते हो, ये यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट भी है, मेथड है बेसिकली। तो यहाँ पे हम socket.on का यूज़ करेंगे, और इसमें हम लिखेंगे जो हमारे यूज़र्स हैं, यूज़र्स और जो एग्जिस्टिंग वंस है बेसिकली, तो उनके लिए तुम्हें यहाँ पे एक काम करना है। तो सिंपली एक कॉल बैक बनाएंगे, और कॉल बैक के अंदर हम इसे पास कर देंगे। और जैसे जैसे हम इसे पास कर रहे हैं, तो बेसिकली जो हमारे पास एग्जिस्टिंग जो भी यूज़र्स है वो आएंगे हमारे पास, और इस यूज़र को हमने लिया, तो हम क्या कर रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट है हमारा उसकी एंट्रीज में चेकआउट कर रहे हैं उन यूज़र्स को, और जितने भी हमारे यूज़र्स हैं उन सब के लिए हम आईडी और लॉन्गिट्यूड यहाँ पे अपडेट कर रहे हैं, और साथ ही हम यहाँ पे अपडेट पिन भी कर रहे हैं, तो वो जो हमारे यूज़र्स नहीं है उनके लिए ये अपडेट हो जाएगा। अब यहाँ पे अपन को साथ ही में क्या करना है, जैसे ही उनका ये लोकेशन चला जाता है तो अपन को एक और चीज़ पास करनी है, दैट इज़ द socket.on, और इसके अंदर हम लोकेशन जब अपडेट हो जा रही है तो उसके अंदर जो हमारा पिन है, सो अपडेट पिन, ये वाला जो मेथड है, तो उसके अंदर हमारा जो पिन है बेसिकली उसको अपन मूव कर रहे हैं दूसरे यूज़र्स के लिए। ये करने के बाद हमें एक और चीज़ करनी है कि हमें वो जो यूज़र्स है, जो दूसरे लोग हैं, अगर वो डिलीट कर देते हैं या फिर टैब हटा देते हैं, उनमें से जैसे ही कनेक्शन डिसेबल हुआ, जो पिन था वो हट जाना चाहिए, और बेसिकली क्लीन अप फंक्शन टाइप, तो उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो वो यहाँ पे कुछ इस तरीके से होगा, जैसे socket.on हुआ, जिसने भी यूजर्स ने लेफ्ट किया उनके आईडीज को कलेक्ट किया, और अगर हमारे पास जो करंट आईडी है वो है, तो जो मार्कर है उसको रिमूव कर देना, डिलीट मार्क रेफ डॉट करंट आईडी, तो इसको क्लीन कर देना, तो जिससे हमारे ये जो मार्क रेफ है वो क्लीन हो जाएगा। आई थिंक तुम्हें समझ में आया कि जितने भी दूसरे यूजर्स हैं उनमें से वो सारा डेटा क्लियर हो जाएगा उस चीज का, किसका, वो यूजर का जिसका पिन वहां पे मेंशन था। अब इतना सारा कोड करने के बाद अपन को यहाँ पे कुछ क्लीन अप फंक्शन बनाने पड़ेंगे, तो सब चीज़ें क्लीन करनी पड़ेगी ताकि हमारी मेमोरी लीक ना हो। सो क्लीन अप, और इसके बाद यहाँ पे हमें बेसिकली सारी चीज़ें डिलीट ही करनी है। तो हम बेसिकली यहाँ पे पहले तो सारी चीज़ों को रिटर्न करवा देंगे, और जो हमारा मैप डॉट डिलीट फंक्शन है उसको कॉल कर लेंगे। सो आई थिंक डिलीट नहीं है, यहाँ पर रिमूव है, तो मैप डॉट रिमूव। फिर हमारे पास जो नेविगेटर है, नेविगेटर, उसमें से जो हमारे पास जियो लोकेशन है, तो इसको हम क्लियर वॉच कर देंगे, और क्लियर वॉच के अंदर हमारे पास जो वॉच आईडी है जो हमने स्टोर करके रखी थी वो यहाँ पे पास कर देंगे। तो यहाँ से हमारा जो नेविगेशंस थे, जितने भी कोऑर्डिनेट्स थे वो हट जाएंगे, और जो भी हमारे रिमेनिंग सॉकेट है जो हमने ऑन करके रखे हुए हैं, अब उनको ऑफ कर देंगे सिंपली। तो सॉकेट डॉट ऑफ हमें किसे करना है, एक तो एग्जिस्टिंग यूजर्स के लिए करना है, तो हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, सिंगल कोट्स में ले लेते हैं, और ऐसे हमने कितने बनाए, यूजर लेफ्ट अपडेटेड लोकेशन अपडेट एंड ऑल, तो ये 1 2 3 बार पेस्ट करना है, और यहाँ पे एक तो अपडेटेड वाला, और उसके बाद हमने लेफ्ट जो कर दिए यूजर्स, उनके लिए जो हमने लिखा था उसको हटाना है। तो यहाँ पे हमारे पास यूज इफेक्ट के अंदर तो हमने क्लीन भी कर लिया और यहाँ पे सही से फंक्शंस भी लिख दिया।
आई होप मैंने बहुत धीरे धीरे बताया इसके अंदर, बहुत ही केयरफुली। सो अगर तुम्हें शायद समझ में आ रहा होगा, मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ। अब बस यहाँ पे हमें बस एक लाइन का कोड लिखना है, फिर हम हमारी ऐप को रन करते हैं। कुछ एरर्स आती है तो उसे डिबग करते हैं, बाकी हमारा प्रोजेक्ट थोड़ा बहुत या मोस्टली तो कंप्लीट ही हो चुका है। सो यहाँ पे मैं बस एक डिव बनाऊंगा और डिव बना के मैं इसे एक आईडी दे दूंगा मैप नाम की, और इसे मैं कुछ स्टाइल्स प्रोवाइड कर दूंगा जो कि है 100% विड्थ एंड ऑल। सो इसको मैं टेलविंड सीएसएस भी दे सकता हूँ क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट में है वो ऑलरेडी, बट कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ना, इसको एज अ सिंगल कंपोनेंट ही रखता हूँ। एक सेकेंड, जब मैंने इसको यहाँ पे कॉल किया था तो ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे कुछ स्टाइल्स प्रोवाइड कर दी, दैट्स इट। अब इस कंपोनेंट को मुझे अपने page.js के अंदर कॉल करना है जहाँ मैंने अभी हाई लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं इसे सिंपली इस तरीके से कॉल नहीं कर सकता। मैं यहाँ पे जब मैप लिखूंगा, जब मैं यहाँ पे ऐसे मैप लिख रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है डायरेक्टली इसको इंपोर्ट करने का, वैसे नहीं करना है। मुझे इसकी SSR जो सर्वर साइड रेंडरिंग है उसको डिसेबल करके इस यहाँ पे कॉल करना है। तो उसके लिए मुझे इसे डायनामिकली इंपोर्ट करना पड़ेगा, वो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, पहले तो मैं इसको रख लेता हूँ, ये जो पाथ है ना इसका वो यूजफुल है। बस यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ डायनामिक फ्रॉम नेक्स्ट डायनामिक, ठीक है। अब इसका यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट बनाऊंगा मैप नाम से, जो ये मेरा कंपोनेंट है ना उसी को, और इसके अंदर जो डायनामिक प्रॉपर्टीज है उसको इनेबल कर दूंगा। अब इसके अंदर बेसिकली मेरे को एक कॉल बैक पास करना है और इंपोर्ट करना है। सो इंपोर्ट, और इंपोर्ट के अंदर ये जो पाथ है मैं ये प्रोवाइड कर देता हूँ इसको, और जैसे ये प्रोवाइड करूंगा मेरे को यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पास करना है जिसके अंदर मुझे बोलना है जो SSR है उसको तुम फॉल्स कर दो, ठीक है, इसे क्लाइंट पे ही रहने दो। यहाँ पे इतना बहुत है, और जो यूज क्लाइंट है वो मैंने यहाँ पे यूज कर रखा है, तो मेरे को इसे वापस से यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस इंपोर्ट को मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, और मैंने यहाँ पे कंपोनेंट कॉल तो कर ही लिया है। तो अब अपन क्या करते हैं, इसको रन कर लेते हैं। Ctrl+C npm run dev। देखते हैं, दिक्कत तो आएगी मेरे को लगता है, एक बारी में सही हो जाए। सो ऐसा तो होने से रहा। अपन चलते हैं यहाँ पे लोकल होस्ट पे, और यहाँ पे बोल रहा है इज नॉट अलाउड विथ नेक्स्ट डायनामिक इन सर्वर कंपोनेंट, प्लीज मूव इट टू अ क्लाइंट कंपोनेंट। ओके, सो मैं यहाँ पे यूज क्लाइंट यूज करना ही पड़ेगा लगता है। ठीक है, तो ये रन हो चुका है। और अगर मैं इसे अलाउ करता हूँ तो सबसे पहले तो देखो, मैंने जब तुम्हें यहाँ पे कोड में बताया था ना, कहाँ पे गया हमारा कोड, मैप, यस। तो मैप के अंदर मैंने तुम्हें क्या बताया था, ये वाले जो कोऑर्डिनेट्स है ये हमारे इंडिया के हैं। तो जैसे ही मैप लोड होगा तो सबसे पहले हमारे पास इंडिया का व्यू आएगा जो कि अभी आ रहा है। फिर जैसे ही हमारा, अभी तो यहाँ पे कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा है ना, तो यहाँ पे मैंने एक सेट यूजर लोकेशन ये रहा। तो देखो अब यहाँ पे जो यूजर, ये तो डिलीट का आया था, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या था कि ये वाला, कि हमारे पास अगर नहीं है तो फिर वो बाइंड कर देना, अदरवाइज जो मैप पे है वही रखना है। तो जब मैं इसको अलाउ करूंगा ना तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। अब कोऑर्डिनेट्स आने के बाद तो तुम देख सकते हो कि यार अपन को अपनी लोकेशन यहाँ पे पॉइंट होते हुए दिख रही है। अब जबकि मैंने ये ब्राउजर में ओपन कर रखा है तो मुझे इतना कुछ मूवमेंट में इसका कर नहीं सकता क्योंकि ये मेरे लैपटॉप पे है। बट अगर मेरे फ़ोन पे होता तो ये बहुत मूव होता। और जैसे मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ, मैं क्या करता हूँ, बट अभी कर तो नहीं सकता मैं, बट तुम्हें जो सिमिलर एग्जाम्पल है वो मैं तुम्हें बताता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, ये तो वो सेम ही एग्जाम्पल है, बट ये तुम देख सकते हो इस तरीके से ही मूव होता है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी अप्लाइड है, बस कुछ एनिमेशन एंड ऑल है, और यहाँ पे भी वही सेम चीज़ अप्लाइड है। और यहाँ पे तुम मैप का थोड़ा सा कलर देख सकते हो, डिफरेंट है ना। तो ये इस तरीके का दिख रहा है, बहुत छोटा मिनी प्रोजेक्ट है, अच्छा प्रोजेक्ट है। और तुम्हें एक चीज़ बताऊँ, तुम्हें यहाँ पे ना मार्कर मेरा इस साइड में दिख रहा होगा जो कि रोड के एकदम बीच में खड़ा है। तो ये इसलिए है क्योंकि हमारा जो हार्डवेयर है यहाँ पे लैपटॉप के अंदर ये अच्छी तरीके से लोकेशन नहीं बता पा रहा है क्योंकि स्टूडियो पूरा पैक है। बट अगर मैं इसको मोबाइल पे ओपन करूंगा फिर लेके जाऊंगा ना तो तुम्हें एक अलग चीज देखने को मिलेगी। अब अगर पॉसिबल होगा तो हम वो क्लिप डाल देंगे जहाँ पे तुम्हें वो दिख पाए कि लोकेशन कैसे चेंज हो रही है। बट ये वो सारा कोड है और मैंने इसको जितना धीरे हो सका उतना धीरे तुम्हें बताया, क्योंकि पहली बारी में ना लाइक ये बहुत ऊपर से जाता है। जब मैंने भी इसे पहली बार पढ़ा था तो ऊपर से तो गया ही था, और जब मैंने देखा था बहुत सारी चीज़ें तो बहुत
सारी चीज़ें थी और वो बहुत कॉम्प्लिकेट कर रही थी उन सब चीज़ों को। मैं नहीं चाहता था कि चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो, तो इसलिए मैंने इसको जितना शॉर्ट हो सके, जितना कंसाइज़ हो सके और जितना स्लो हो सके उतना रखने की कोशिश करी है। तुम्हारा लर्निंग अच्छी हुई होगी और मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगा कि जैसे मैंने ये वाली ऐप्स वगैरह बनाई है जहाँ पे तुम देख सकते हो यूज़र्स देखो कैसे मूव हो रहे हैं ये वाले, राइट? सो ये चीज़ तुम खुद से इम्प्लीमेंट करो और इसके अंदर देखो शैडसीन का कितना प्रीमियम यूआई लग रहा है ना। सो इट इज़ वेरी नाइस, मेरे को तो काफ़ी अच्छा लगा ये यूआई और सही है एकदम। ठीक है, तो अब अपन क्या करते हैं कि अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अब अगर तुम्हें कुछ और सीखना हो तो कमेंट करना और अगर तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा उसके लिए भी तुम कमेंट करना। बाकी मिलता हूँ तुमसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।